सब्सक्राइब कीजिए सिसोदिया सर यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे बता दूं, क्लास 12 का चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको मैं बताने वाला हूं। इस चैप्टर में आपको मैं ट्रांसपोज मीन्स आपको मैं परिवर्तन मीन्स आपको किसी चीज़ को परिवर्तित करना, मतलब आपको रो लाइन को रो में बदलना, रो को कॉलम में बदलना। किस तरीके से बदलोगे आप देख सकते हो। जैसे कि ये 0 0 0 0 0 0, जैसे कि अभी क्या है, अभी इसमें देखो एक लाइन दो लाइन, मुझे एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ। यदि आपको इनको ट्रांसपोज करना है तो आप इनको ऐसे कर देंगे 0 0 0, यानी आप इनको ऐसे कर देंगे 0 0 0, यानी अब इसमें दो ही रह गए कॉलम, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक स्तंभ दो स्तंभ, इसमें दो स्तंभ रह गए। ये इसको कहते हैं परिवर्तक, इसका ये परिवर्तन है। इसी तरीके से अपन बात करने वाले हैं इसकी। मैंने आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे लिख रखे हैं, लेकिन इसके थ्रू अपन जो बड़े लेवल के क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, आपको मैं समझा दूँ। ये लिखा है 1 2 1 2 4, मैं इसको ऐसे कर दूँ 1 2 4 6 8 1। ये हो गया मेरा बच्चे ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो गया क्या, ये इसका ट्रांसपोज, ये इसका परिवर्तन हो गया। ये ऐसे लिखा हुआ जा रहा है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 4 5 2 1 6। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से यदि ये ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे लाओ 2 3, ठीक है 1 2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज निकालने के लिए कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप इसके बाद आगे जब क्वेश्चन करोगे आपको लगेगा माय गॉड इतना लंबा इतना बड़ा सा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको ये समझ आ रहा है, आप इसको कैसे करोगे ट्रांसपोज, मैं आपको बता दूं 2 3 4, ठीक है 5 6 7 1 2 3। ये देखिए ये इसका बन गया ट्रांसपोज। बताओ कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन है, मैंने मैथ को उठा लिया है, आप भी रखो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इसको देख पा रहे हो, a प्लस 2b की पावर जो t मीन्स ट्रांसपोज मीन्स का परिवर्तन करना है। किस तरीके से करना है, चलो देखो आपको ये पता है a प्लस 2b b का ट्रांसपोज। देखो ए तो है सही, ठीक है। ए का मतलब आपने इसको जो है नोट किया, ठीक है 4 3 2 5 1 6, ठीक है। ये आपने जो है ए वाले को नोट किया, इस ए वाले मैट्रिक्स को, फिर 2, और फिर आपने क्या करना है, आपको इस बी वाले को जो है ट्रांसपोज कर देना है। तो देख सकते हो जैसे कि ये लिखा है, तो मैं इसको 1 5 6, मैं इसका आपको ट्रांसपोज करके बता दूं तो 1 5 6, और ये 7 3 2, इसका बेटे ये ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। तो मैंने इसके ट्रांसपोज को यहाँ पर नोट आउट किया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या इसमें मुझे इंटू करना है, तो 4 3 2 5 1 6, ठीक है। मुझे इसमें इंटू कर देना है, 2 1 2 2 7 14 2 5 10, और ये 2 3 6 2 6 12 2 2 4। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इनको जो है एडिशन कर देना है, मुझे इनको जोड़ देना है। जोड़ देना कैसे जोड़ूंगा, 4 2 कितना हुआ बेटा 6 हुआ, 4 2 6, और ये 14 3 17, 4 2 6 14 3 17, और 2, और ये कितना हुआ बेटे 12, ये कितना 6 5 11, ठीक है। ये कितना हुआ, ये 12 1 13, ये 4 4 10, ठीक है। आपको यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर हमें डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे साथ शुरू से एंड तक बने रहो और देखते रहो
ठीक है। यदि आपको ऐसा समझ में आ रहा हो तो इसे दोस्तों को शेयर करना। आपके ये नोट किया है, आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा क्या क्या लिखा हुआ है। ए बी, इसका ऊपर डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब क्या होता है, वही ट्रांसपोज, इसका परिवर्तन करना है। बी का डैश और ये ए का डैश, यानी कि आपको बी का ए का डैश अलग अलग करना है। इसमें ए और बी में पहले इंटू करना है, प्रोडक्ट करना है, उसके बाद आपको इसका डैश करना है। डैश का मतलब क्या है, बार बार कह रहा हूँ, परिवर्तन करना है, इसका परिवर्त करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, चलो आ जाओ। निकालूंगा मैं इस लाइन को, मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब 1 1 2 2 1 0। मैं इस लाइन को जो है रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, रो को मैं लाइन इस कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसी को अपन कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। 1 3 2 0 -1 1, ये इसका बेटे बन चुका है आपका जो डैश। आप डैश कह लीजिए या आप इसका परिवर्त कह लीजिए, ट्रांसपोज कह लीजिए, बात बराबर, ठीक है। 1 3 2 0 -1 1। आपको ए और बी करना है, उसके बाद उसका डैश करना है, मतलब आपको बाद में ट्रांसपोज करना है। पहले इंटू करना है, उसके बाद ट्रांसपोज करना है। कैसे, देखो, जैसे ए और बी में आपको डॉट करना है। 1 1 2 2 1 0 जे लिखा। उसके बाद बी पे आ जाओ तो बी वाला देखो 1 3 2 0 -1 1। आपको जो है इनमें डॉट कर रहे हैं, आपको इनमें मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो, इस फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम में पहले इंटू करो फटाफट से। जैसे एक एकम एक, फिर आ जाओ 2, 1 दूनी 2, ये मान लीजिएगा। फिर यहाँ से ये 2 एकम 2, फिर आप आगे बढ़ा दो तो ये 3 एकम 3, फिर आप आगे बढ़ाओ ये 1 से गुणा करो 0 0, और ये बेटे 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ आगे देखो तो ये 2 एकम 2, और यहाँ देख रहे हो तो ये कितना 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, फिर यहाँ 0 से करोगे तो ये 0, फिर यहाँ पे आ जाओ तो ये कितना 2 3 6, फिर यहाँ आप करो 1 से गुणा 0 0, ठीक है। 1 से गुणा 0 में करोगे तो ये 0 आएगा, 0 से गुणा 1 में करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब आप इसको जो सॉल्व कीजिए, देखो ये तो बेटा ये कट रहा है, 1 बच रहा है, 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, ये कितना हुआ 2 और 2 4 हुआ, ये कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। आपने ए बी को फाइंड किया और ये आपका निकल के आया आंसर। अब आपको क्या करना है, ए और बी का आपको ट्रांसपोज करना है, यानी आपको क्या करना है 1 5 4 6, इस रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, आपका वो आंसर होता है। लेकिन अभी फिलहाल अपना आंसर पर नहीं पहुंचे हैं, तो कब पहुंचेंगे सर? अभी अपन को क्या करना है बी डैश और ए डैश, यानी कि आपको पहले बी वाले को नोट आउट करना है। जैसे कि ये ऐसे लिखा था, मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख दिया है। आपको पता है इसको अपन कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। ये मैंने इसका जो ट्रांसपोज आपने कहा था मैंने वो लिख दिया है। अब मैं इंटू यहाँ करता हूँ ए वाले से, ए वाला आपको पता है कितना है 1 1 2, और ये 2 1 0, ठीक है। अब अपन जो इनमें इंटू करते हैं, इंटू पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर बाद में दूसरी, इस पहली पंक्ति का अपन करेंगे दूसरे स्तंभ, बाद में अपन नंबर लगाना है इस पर, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं तो 1 एकम 1, ठीक है, 1 एकम 1, फिर आप आगे बढ़ाओ तो ये 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आ जाओ तो ये 2 एकम 2, फिर आगे बढ़ाओ तो 1 यहाँ कर दो तो ये 1 दूनी 2, फिर यहाँ पे आ जाओ तो ये 2 एकम 2, फिर यहाँ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 से 3 एकम 3 बेटा ये 1 है, ठीक है। कितना ये 3 एकम 3, फिर आप यहाँ करोगे 0 से तो ये 0, 1 से करो 2 में गुणा 2 एकम 2, आगे बढ़ाओ यहाँ पे ये कितना बेटे 3 दूनी 6, यहाँ आप करोगे गुणा ये 0 से 1 में 0, 1 से करोगे तो ये 0। आप देख सकते हो आंसर अपना जो है कितना आने वाला है, ये 1, ये 2 2 4, 3 और 2 5 6। यदि आप इसको मैचिंग कीजिए, ये कितना 1 4 5 6, आप देख सकते हो अपना आंसर कितना आ चुका है। ए बी का डैश किया था और बी डैश ए डैश किया था, आंसर अपना जो है इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपने इसको जो है प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले ए और बी में डॉट किया, बाद में उसका
ट्रांसपोज निकाला आपने, इसमें क्या किया, पहले बी का और ए का आपने ट्रांसपोज निकालने के बाद आपने उसमें इंटू किया और देखा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन करना आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो आपने अभी जो क्वेश्चन किया था जस्ट उसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है, बट क्वेश्चन छोटा है लेकिन देखने में आपको लगेगा बहुत टेढ़ा है। 1 4 3 1 2 1। ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है। 1 4 3 और 1 2 1 आपको ए बी निकालना है, बाद में उसका डैश करना है और यहाँ पे क्या करना है, बी डैश ए डैश आपको दोनों इक्वल बताना है। तो दोनों इक्वल किस तरीके से आप बता पाओगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक काम कर दूँ, पहले मैं इनका ट्रांसपोज निकाल के आपके सामने यहाँ पर रख दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो ए का मैंने ये निकाला ट्रांसपोज, तो 1 4 3, ये मैंने आपके सामने इसका ट्रांसपोज निकाल के रख दिया। और बी का आप देखोगे तो बी का -1 2 1, ये आप बी का ट्रांसपोज। चलिए पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं ए बी को फाइंड आउट करता हूँ। देखो तो 1 -4 और 3। ठीक है, आपको क्या करना है, बी वाले से आपको इंटू करना है। तो बी वाला आपको पता है -1 2 1, इसमें आपको जो इंटू करना है, तो इंटू करने का आपको नियम मैंने पहले बता चुका हूँ और आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा शुरू से एंड तक। ठीक है, देखो पहली मान लीजिएगा ये रही पहली पंक्ति, पहला कॉलम करोगे तो मैंने क्या किया, मैंने एक एकम एक किया। ठीक है, मैंने फिर पहली पंक्ति दूसरे में किया। आपको सारी चीज़ों को जो ध्यानपूर्वक देखना है, जैसे मैंने पहली पंक्ति से पहले में कर दिया, अब मैं इसमें कर रहा हूँ पहली पंक्ति से मैं दूसरे कॉलम में कर रहा हूँ, तो ये अब मैं इसी का मैं कर रहा हूँ लास्ट वाला। ठीक है, अब मैं करता हूँ इससे, देख सकते हो ये 4 एकम 4, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, ये 4 एकम फिर से -4। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले पे, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3। आपको ये पता लगा ये इतने बड़े से इतना बड़ा कैसे बन गया भाई। देखो अब आपको क्या करना है, आपको अब इसका जो है डैश निकालना है, यानी आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो किस तरीके से करोगे, ए बी को लिखोगे और इसका ट्रांसपोज आपको यदि करना है तो इस पंक्ति को कॉलम में बदल दो, 1 2 1। ठीक है, इस पंक्ति को ही कॉलम में बदल दो, 1 2 1। फिर आपको क्या करना है, 4 8 4। ठीक है, तो ये 3 6 3, ये लो, ये इसका आपने निकाल दिया ट्रांसपोज। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ ये इसका ट्रांसपोज निकला है। आपको बी डैश और ए डैश में इंटू करने से क्या वही आएगा सेम या कुछ और निकल के आएगा। तो देखो बी का ये रहा ट्रांसपोज -1 2 1, ये बी का ट्रांसपोज है। अब लिखना है आपको ए का ट्रांसपोज, वो कितना है 1 -4 3। ठीक है, देखो पहली पंक्ति मान के चलिएगा, ये पहली आपकी पंक्ति है, ये पहला आपका कॉलम है। ठीक है, ये पहली पंक्ति है, पहला कॉलम है, ये मान के चलिए। तो पहली ये यानी कि आपको यहाँ इंटू करना है, तो एक एकम कितना 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 एकम 1, फिर आपको यहाँ इंटू करना है तो ये 4 एकम 4, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ इंटू करना है तो ये 3 एकम 3। अब आपको यहाँ जाना नीचे, तो देखोगे नीचे यहाँ पर ये कितना 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना ये 2 चौक 8, फिर ये 2 3 6। फिर आपको यहाँ इंटू करना है 1 एकम 1, ये 4 एकम 4 और ये 3 एकम 3। अभी आपने क्या किया, आप जो है इन चीज़ों को मैचिंग करके देख लो। आप जरा आप इन चीज़ों को जो मैचिंग करके देख सकते हो। यहाँ पर माइनस था, ये वाला मैंने इधर लगा नहीं पाया। इसको देखो 1 4 3, यहाँ भी आप देख सकते हो, सारी चीज़ों को मैच करके देख लो, यही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट यही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो यानी कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों सही है। ठीक है, देखो आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन क्या लिख रखा है मैंने, ए इज इक्वल टू 0 1 2 4 3 मुझे। अब आप क्या करना है, ए का डैश फिर आपका डबल डैश इज इक्वल टू ए रह गया, यानी कि आपने यदि उसका डबल पलटा, मतलब आपने उसको डबल ट्रांसपोज किया तो वो सेम कंडीशन में वापस होके आ जाएगा।
आप यू मुड़ के वापस वहीं फिर आ गए। मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको इसका डबल ट्रांसपोज करना है। डबल ट्रांसपोज करने के बाद वापस से ये लौट के आ रहा है। कैसे आ रहा है चलो देखो। जैसे अभी तो ये ए है ही है, यदि मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो 0 -1 2 4 3, ठीक है। जैसे 4 और 3 -4, ठीक है, 4 3 -4। अब आपको यदि इसका डबल ट्रांसपोज करना है तो जैसे कि ये एक बार तो इसका डैश है, डबल डैश आप करते हो तो किस तरीके से करोगे, 0 -1 2 4 3 -4। आप देख सकते हैं ये तो क्या हुआ, ये तो वही का वही वापस फिर आ गया। आपने ये डबल एस का अगर डैश किया, डबल एस का परिवर्त किया, वापस लौट के वही आ गए ना। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसमें मैंने टी लिख दिया है। टी का सीधा मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी कि इसका परिवर्त करना है। परिवर्त कैसे करना है चलो देखो। मुझे इसका डैश करना है। डैश का मतलब ये है कि लाइन जी ऐसे जा रही है, इसको ऐसे पकड़ के खींच लो। नहीं समझे, लाइन ऐसे जा रही है, इसको पकड़ के ऐसे खींचना नीचे की तरफ, ठीक है। 2 4 3 लाइन जी ऐसे गई थी, मैंने इसको सीधा पकड़ नीचे की तरफ खींच लिया। ऐसे जा रही है, मुझे ऐसे नहीं, मुझे इसको ऐसे पकड़ के खींचना नीचे की तरफ। तो 2 1 0, ये लो, ये इसका हो गया बेटे ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज कह लो अपनी भाषा में, टी लिख लो या फिर इसका डैश कर दो, बात बराबर। यदि आपने इसका टी का आपने डबल टी किया तो डबल टी का मतलब लाइन ऐसे जा रही है, इसको ऐसे घुमा दो, यानी कि 2 4 3 2 4 3 2 1 0। आप देख सकते हो वापस से वही कंडीशन में फिर आ गया सवाल। ये तो जैसा लेके चले थे वैसा ही आ गया, ठीक है। आप जैसा लेके चले थे वैसा ही आ चुका। आपने यदि इसका डबल ट्रांसपोज करने की कोशिश की तो वापस से लौट के वो अपने घर फिर आ गया, ठीक है। इसी तरीके कोई भी क्वेश्चन हो, एनी डाउट एनी क्वेरी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, और कोई भी डाउट हो, आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सब्सक्राइब, आपका मोबाइल सब्सक्राइब करना ना करना आपका काम है, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, आपका काम आपकी, ठीक है। तो चलते हैं।